हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी पर या फिर कहें रिजल्ट पर कोर्ट केस हो चुका है रिवाइज रिजल्ट के खिलाफ। यानी कि आने से पहले ही केस हो गया, रिवाइज रिजल्ट आने से पहले केस कर दिया गया है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, तमाम तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है इससे एनटीपीसी CBT2 में देरी होगा, कोई कह रहे इससे ग्रुप डी में देरी होगा। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रुप डी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या सच में ग्रुप डी एग्ज़ाम पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या सच में इसके वजह से ग्रुप डी एग्ज़ाम में देरी होगी या फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से ग्रुप डी एग्ज़ाम में देरी हो सकती है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले थे। हम देख रहे क्या लिखा हुआ है, कोर्ट केस की वजह से ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी देरी। ठीक है, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मैं ग्रुप डी पे वीडियो बनाऊँ, ग्रुप डी वीडियो बनाऊँ बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। बस अंत तक मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है। अब न तो हमारे हाथ में है, न तो आपके हाथ में है, न तो रेलवे के हाथ में है। तो एक बार ध्यान सुनिएगा, केस में मतलब कोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होगा, इसका इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, सारी बातें मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कोर्ट केस का नाम ही आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस, इसके नाम से हम लोग जान रहे हैं इसको। मतलब कहने का सेंस क्या है, जो कोर्ट केस हुआ है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी पर हुआ है, न कि ग्रुप डी वैकेंसी पर हुआ है। ठीक है, और कोर्ट केस अभी फाइल किया गया है, अभी उसका एक भी हियरिंग तक नहीं हुआ है। उससे पहले ही अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया गया है कि एनटीपीसी CBT2 पर भी स्टे लग गया है, ग्रुप डी पर भी स्टे लग गया है और रिवाइजल पर भी स्टे लग गया। जबकि स्टे वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टे एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट देता है, यानी कि जज देता है। अभी तक तो हियरिंग हुआ ही नहीं है, ऑर्डर कहाँ से आ जाएगा। और अगर मान लेता हूँ मैं बाई चांस स्टे ऑर्डर आता है तो एनटीपीसी से रिलेटेड प्रोसेस पर आएगा, ग्रुप डी से रिलेटेड प्रोसेस पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। केस जो है आपका एनटीपीसी वैकेंसी पर हुआ है, CN01 2019 पर हुआ है, न कि RRC CN01 2019 पर हुआ है। ठीक है, ना कि ग्रुप डी पर हुआ है। ग्रुप डी पर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, उसका कोई कोर्ट केस से रिलेशन ही नहीं है। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो कि आपका एग्जाम होने वाला है। मैं कहता हूं ना, जब कुछ यूट्यूबर्स कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो एक नया मुद्दा बना लेते हैं परेशान करने के लिए आप लोगों को। तो बस यही चल रहा है, अब कोर्ट केस के नाम पर आपको परेशान किया जाएगा कि कोर्ट केस वजह से एनटीपीसी CBT2 में देरी होगा, ग्रुप डी में देरी होगा, ये होगा वो होगा। जबकि कोर्ट केस का ग्रुप डी एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बता चुका हूं ग्रुप डी एग्जाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, और मैं तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था ऑफिशियल नोटिस आने से पहले ही कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जो जुलाई से पहले होना इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं बताया था, मिनिस्ट्री से भी इन्फॉर्मेशन निकाला था। और प्लस आप प्रैक्टिकली खुद सोचोगे तो भी आपको लगेगा कि इससे पहले कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जब तत्काल एजेंसी चेंज किया जा रहा है, वैकेंसी प्रोसेस चेंज किया जा रहा है, सब कुछ चेंज किया जा रहा है, तो कहाँ तत्काल एग्जाम हो पाएगा। तो ये लोग पहले अफवाहें फैलाए लगातार कि आप ग्रुप डी एग्जाम मार्च लास्ट वीक में हो जाएगा, फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इन अफवाहों से इनका काम नहीं चला। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस देकर के इनका मुंह बंद कर दिया। तो अब नया अफवाह फैलाना शुरू कर दिए हैं कि कोर्ट केस की वजह से भी ग्रुप डी मतलब ग्रुप डी में भी देरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कोर्ट कभी ग्रुप डी एग्जाम पर ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो केस चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी का है, वो भी कल रिवाइज रिजल्ट का मामला है। ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग ध्यान सुनिएगा कि इस केस का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ग्रुप डी एग्जाम में देरी का क्या रीज़न है, मैं क्यों जुलाई से बोल रहा था, मैं बताया ही कि जब एजेंसी तत्काल चेंज हुई है, उसको फिर से पूरा डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है कैंडिडेट्स का, और उसके साथ साथ वैकेंसी प्रोसेस चेंज हुआ है। क्योंकि आप जान रहे हैं अब वैकेंसी जो है आरआरबी वाइज कराया जाएगा, एग्जाम जो है आरआरबी वाइज कराया जाएगा, यानी कि एक आरआरबी का एक शिफ्ट में कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। नॉर्मलाइजेशन से क्या बचा जा सके, धांधली को और बढ़ाया सके। क्योंकि ये टीसीएस जो एग्जाम नहीं करा रही है, एनएससीआईटी करा रही है। एनएससीआईटी में क्या होता है, आपको आपके स्कोर वगैरह शो नहीं किए डिटेल में, यानी कि रॉ स्कोर, नॉर्मल स्कोर, सब नहीं दिखाए जाएंगे आपको। केवल आपका रिजल्ट पास फेल बताया जाएगा, और अंदर क्या सेटिंग किया जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, और ये महज क्यों हुआ है, कोचिंग माफिया का हुआ है, जो लोग लगातार टीसीएस का विरोध कर रहे थे और एनएससीआईटी का डिमांड कर रहे थे। इनके वजह से क्या हुआ, टेंडर कैंसिल कर एनएससीआईटी को दे दिया गया। अभी भी मौका है, आप लोग अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आया है। अभी इस पॉसिबिलिटी जाहिर किया गया है कि हम नए एजेंसी को अपना काम दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, तो उसमें टाइम लगे, इस वजह से हम मतलब प्रयास कर सकते हैं जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप लोग एनएससीआईटी को हटाने में सक्सेस हो जाते हैं तो ये मानिए ग्रुप डी नौकरी आपके हाथ में है।
अदरवाइज अगर आप नहीं हटा पाते तो समझिए ग्रुप डी नौकरी आपके हाथ से गई, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी कैसा है, एनसीईआरटी कट ऑफ कितना जाता है बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे एनटीपीसी कट ऑफ हाई गया है, तो फ्रेंड्स एनटीपीसी कट ऑफ हाई नहीं गया है, वहाँ पे प्रोसेस चेंज इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि लेवल वाइज कट ऑफ दिया गया है, इसलिए आपको हाई दिख रहा है। अगर वो कंबाइन कट ऑफ देते 60-65 पे ही बुला लेते सभी को, बट वहाँ पे रूल चेंज हो गया इसलिए ऐसा कट ऑफ दिख रहा है। लेकिन अगर लेवल वाइज में ही यहाँ पे एनसीईआरटी रहा होता तो 100+ कट ऑफ गया होता। आप देखे भी थे आरपीएफ वाली वैकेंसी में 120 से 120 कट ऑफ गया था यूआर और ओबीसी का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा अभी भी आप चाहें इस वैकेंसी को बचा सकते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने वाला है। यहाँ कोर्ट केस के नाम पे आपको गुमराह किया जाएगा और वहाँ एनएससीआईटी मजा मार ले जाएगा। ठीक है, बस यही चल रहा है, लेकिन कोर्ट केस का कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम में देरी होने का कारण यही है कि नया एजेंसी है, नए वैकेंसी प्रोसेस है, और कब तक स्टार्ट होगा आप लोग ये पूछते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स अभी पॉसिबिलिटी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी कोविड का भी मतलब सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इलेक्शन आया, कोविड हट गया, फिर इलेक्शन गायब हो गया, फिर से कोविड की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है 22 जून को जो है इंडिया में कोविड फिर से एंट्री कर देगा बड़े लेवल पर। नया वेरिएंट आ जाएगा जो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन होगा, जो कुछ देशों में आ चुका है, और अगस्त में पीक पर चला जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अगर कोविड नहीं आता तो अगस्त में ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। बट यहाँ पर सिचुएशन कोविड का फिर से देख रहे बढ़ रहा है, साइंटिस्ट बोले अगस्त में पीक पर जाएगा, इस वजह से फिर से आपका ग्रुप डी एग्जाम एक बार लटक सकता है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता है कि कोविड आएगा भी नहीं आएगा, आएगा तो किस लेवल का आएगा, उसका क्या एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। वैसे अभी तक जितने बार कोविड आया उस एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आएगा तो एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे है, रेलवे कहेगा कि किसी भी राज्य में मतलब रिस्ट्रिक्शन है तो हम कोई एग्जाम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रेलवे के बारे में बहाना मिल सकता है। अब बात करते हैं कोर्ट केस के इफेक्ट का। तो फ्रेंड्स कोर्ट केस में बता दिया जो भी इफेक्ट पड़ेगा एनटीपीसी पर पड़ेगा, वो भी इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं बता चुका हूँ। वो डिपेंड करता है जज के ऑर्डर पर, कोर्ट के ऑर्डर पर, यानी कि या तो ये केस डिस्पोज कर देते तत्काल पहली हियरिंग में, अगर केस डिस्पोज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिवाइजल भी टाइम से आ जाएगा, सीबीटी भी अपना टाइम से हो जाएगा, कराना चाहें तो, अगर कोई वगैरह बहाना ना मिले तो। या फिर क्या होगा, मतलब जज बोलेगा कि जैसे अभी इस केस को हम समझेंगे, इस वजह से अभी आप अपने रिजल्ट को रोके रहिए, अभी आप कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मामला केवल एनटीपीसी का, मैं फिर से कह रहा हूं ग्रुप डी का नहीं है, एनटीपीसी के प्रोसेस को अभी रोके रहिए जब तक मैं कोई ऑर्डर नहीं देता हूं। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है, और इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि कैट का मामला है, कैट में ऐसे क्या होता है कोर्ट केस लंबे चलते रहते हैं, साल 1.5 साल से चलते रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि कोर्ट केस जो है वो जीत जाए, जो लोग फाइल किए, जो एस्पिरेंट फाइल किए हुए हैं, ठीक है, जो पेटिशनर फाइल किए हुए, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा ही नहीं, और आपका जो पुराना रिजल्ट है वही आपका वैलिड हो जाएगा, जिस पर स्टे लगाया गया है। आपको मालूम है उसको कैंसिल नहीं किया, केवल उस पर स्टे लगाया गया है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में कोई देरी नहीं होगी, चाहे सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो। केवल दूसरे केस में ही आपके सीबीटी 2 में देरी होगी, सीबीटी 2 में न कि ग्रुप डी में, क्योंकि इसका ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं, ग्रुप डी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं ग्रुप डी का एनएससीआईटी एग्जाम करा रहा है और एनटीपीसी का टीसीएस करा रहा है। तो और ऐसे भी एजेंसी कोई भी हो, कोर्ट जिस वैकेंसी पे अपना केस दे करा है उस पर ऑर्डर देगा, दूसरे पे ऑर्डर नहीं दे सकता है। कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी और का अधिकार है दूसरे वैकेंसी पे ऑर्डर दे। ठीक है, जिस मामले का केस है उसी मामले पे देखा जाएगा, उसी मामले पे ऑर्डर दिया जाएगा। तो आपको कोर्ट केस से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप केवल ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आपका कोर्ट केस से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, रेलवे का एक चीज़ है जो नया रूल आया है, रेलवे बोला इस बार कि हम लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करेंगे ताकि सीटें खाली ना जाए। तो रेलवे ने बोला था पहले हम लेवल 6 का ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो इस वजह से अगर सीबीटी 2 में देरी हो सकता है, अगर हुआ बाई चांस कोर्ट केस की वजह से, यानी कि स्टे लगाया मतलब कोर्ट ने, तो हो सकता है रेलवे क्या करे, बोल दे कि हम क्या करेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम भी रोकेंगे, क्योंकि अगर पहले एग्जाम करा देंगे फिजिकल कराना पड़ेगा तो ज्वाइनिंग कराना पड़ सकता है। या फिर ये लोग रिटन एग्जाम करा के भी रोक सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लेवल वाइज ज्वाइनिंग हो, पहले बड़ी पोस्ट की ज्वाइनिंग हो, ताकि बाद में क्या हो लोग ज्वाइन करके छोड़ देना। क्योंकि ऐसा बहुत बार रेलवे में होता है, लेवल 1 ज्वाइन कर लेते हैं, फिर लेवल 2 में फिर चले जाते हैं, लेवल 3 में चले जाते हैं, तो फिर लेवल 1 पोस्ट खाली चलते हैं। इस वजह से लोग ग्रुप डी को लेट में कराने का प्रयास करें हर तरफ से, ताकि सीटें खाली ना जाए और कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, वेटिंग लिस्ट का चक्कर ना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं इस बार वैकेंसी के बराबर ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे टीवी में, एक्स्ट्रा नहीं बुलाया जा रहा है, 1.5 गुना 2 गुना नहीं बुलाया जाएगा, ये बात आपको मालूम होगा। तो रेलवे भी कुछ आपका भला ही चाह रहा है, बट यहाँ पे कोर्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जिनका मतलब जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हियरिंग भी उम्मीद इसी मंथ हो जानी चाहिए, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा कि हियरिंग कब तक हो सकता है और कब तक नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोर्ट केस का डायरेक्टली ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।